सत श्री ओम सतनाम सत्साई। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज पुनः हम आपके सामने कबीर बीजक से उद्धृत कबीर साहिब की रचना साखी से कुछ साखियां लेकर के उपस्थित हुई हैं। आज का जो वर्णन है, आज का जो सत्संग संवाद है, वह साखी 42 से लेकर के 47 तक का होगा। साखी 42 में और साखी 47 तक विभिन्न प्रकार के योग, ध्यान आदि साधना की अवहेलना कर रहे हैं, उससे लाभ या हानि की बात कर रहे हैं। क्योंकि कबीर साहिब अपने आत्मसत्व में स्थित होने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी तरह के बाह्य कर्मकांड, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ आदि को बिना वजह के कार्य बताते हैं कि इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये कैसे मोक्ष मुक्ति में साधन हो सकते हैं, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए कबीर साहिब इन साखियों में भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं और समझा रहे हैं। साखी 42। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूटी न काहू, गोरख अटके कालपुर को न कहा वैसाऊ। गोरख रसिया योग के मुये न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो मांझी दे। कबीर साहिब जी बताते हैं कि योगीजन प्राणायाम करते हुए नाटक आदि मुद्रा द्वारा झिलमिल ज्योति देखने के झगड़े में पड़े रहते हैं। जब योगीजन या अन्य जन प्राणायाम करके और ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान में आंखों के सामने एक झिलमिल तारे, असंख्य तारों की झिलमिलता प्रकट होती है और योगी जन उसी में उलझे रहते हैं कि हमें दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वे इसी भ्रम रूपी झूले में झूलते रहते हैं और इससे कोई बचा भी नहीं है। जो भी ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस तरह का दिखाई देता है, उस भ्रम जाल में सभी फंस जाते हैं। गोरखनाथ जैसे योगी भी इस काल्पनिक नगर में फंस गए थे। फिर भी अन्य साधारण व्यक्ति की बात ही कुछ है, अन्य साधारण व्यक्ति की बात ही कुछ नहीं है। गोरखनाथ योगाभ्यास के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने अपने शरीर को योगाभ्यास में तपा दिया ताकि वे अमर हो जाएं। गोरख रसिया योग के मुये न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो मांझी दे। उनका शरीर गलकर मिट्टी मिल गया, परंतु वे उठे नहीं तथा केवल हड्डियां ही मंजे हुए बर्तन की तरह चमकती रहीं। कहने का अर्थ है कि यह नश्वर शरीर किसी का भी साथ नहीं दे पाता है। एक दिन इसको भी मिट्टी में मिल जाना है। चाहे कितने बड़े योगी हों, भोगी हों, देव हों, फकीर हों, संत हों, महात्मा हों, सबको इस मिट्टी में मिल जाना है। बनते भागी बेहड़े परा, करहा अपनी बात, बेदन करहा का शोक है को करहा को जान। बहुत दिवस ते हीडिया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाढ़ में दूरी परा पछिताए। सतगुरु कबीर साहिब जी बताते हैं, जिस तरह वन से हिंसक जानवरों से घबराकर खरगोश एक भयंकर जगह में गिरकर अपनी गलती पर पछता रहा है, परंतु उसके दुख दर्द को कोई नहीं जानता। खरगोश को तो हिंसक जानवरों से घबराकर भागना ही था और वो एक खड्डे में गिर जाता है, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं जानता। इसी तरह से परिवार के बंधनों से डरकर भागा हुआ मनुष्य साधु का वेश बनाकर किसी संप्रदाय रूपी भंवर में दीक्षा लेकर फंस जाता है तथा स्वयं की गलती के कारण
नए नए प्रपंचों में फंसता चला जाता है। कितनी उत्तम बात की है। 4 प्रकार के साधु महात्मा बताए गए हैं। रंडिया, दुखिया, ऐश्वर्या और योगी। रंडिया, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए उसे रंडवा कहते हैं, उससे रंडिया बना है। और पत्नी की मृत्यु के बाद दुखी मन से किसी संप्रदाय में दीक्षा ली और साधु हो गए। दुखिया, जो अपने घर परिवार में किसी न किसी कारणवश हर समय दुख का भार उठाए घूमते रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी होकर उन्होंने दीक्षा ली और साधु बन गए। ऐश्वर्या, आज के समय में पहले साधु कम हुआ करते थे, लेकिन वो साधु हुआ करते थे। आज अनंत अनंत असंख्य साधुओं की भीड़ भारत में फैली हुई है। जहां देखो वहीं साधु, जहां देखो वहीं साधु। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल जो वर्तमान का समय चल रहा है वह है भोग विलासिता के आधार पर चल रहा है। भोग विलासिता की वृद्धि इतनी हो गई है कि भोग भोगने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। धन, ऐश्वर्य, संपदा आदि के पीछे भाग रहे हैं। तो साधु भी इससे अछूते क्यों रहे? तो तीसरे प्रकार साधु होते हैं ऐश्वर्या, जो सिर्फ इसलिए साधु बनते हैं कि उन्हें मौज मस्ती करनी है, धन दौलत इकट्ठी करके आनंद में जीवन जीना है। तो तीसरे नंबर के साधु धन के लालच में, ऐश्वर्य के लालच में, प्रसिद्धि की लालच में साधु बन जाते हैं। और चौथे साधु होते हैं योगी, जो अपने कर्मों को सुधार के परमपिता परमात्मा में ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो मिल गया सो खा लिया, जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो सतगुरु कबीर साहिब उसी बात को बता रहे हैं कि परिवार के बंधनों से डरकर व्यक्ति साधु हो गया। तो ये हो गया दुखिया, दुखी था बेचारा, इसलिए साधु हो गया। और साधु होकर के अपने ही कर्मों के, अपनी ही गलतियों के प्रपंचों में फंसता चला गया। तो कबीर साहिब जी बताते हैं कि हे हठयोगी तथा अन्य साधु समाधिस्थ होकर ब्रह्म को शून्य में तलाशते रहते हैं, परंतु उनके न मिलने पर भी वे भी खरगोश की तरह अपना निवास छोड़कर दूर कहीं झाड़दार कटीले गड्ढे में गिर पड़ते हैं। उन्हें कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और खरगोश की तरह गड्ढे में गिर जाते हैं। वे बताते हैं कि अपनी अंतरात्मा में ही परम चेतन है, परंतु लोग उसे बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा में ही देखिए, वहीं पर ब्रह्म चेतन है, वहीं ब्रह्म है, वहीं परमात्मा है, वहीं ईश्वर है, परंतु तुम तो बाहर ढूंढते फिरते रहते हो और खरगोश की तरह गड्ढे में गिर जाते हो। कबीर भरम ने भाजिया बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रही न गई रेश। बिनु डांडे जब डांडिया सोरठ परिया टांड, बाटन निहारे लोभिया गुरते मीठी खांड। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति तरह तरह के संप्रदायों, विभिन्न वेशों, कर्म कांडों एवं वाणी के जालों में फंसकर रह जाते हैं, परंतु मन की भ्रांति समाप्त नहीं होती। मन की भ्रांति तो तभी समाप्त हो ना, तब सत्य का मार्ग मिले, सत्य का ज्ञान मिले, सत्य के गुरु मिले, सत्य का संग हो, तब भ्रांति मिटती है।
गुरु और चेले ब्रह्म के परिचय रूपी घोटाले में फंसकर वासनाओं के जाल से भी छूट नहीं पाते और ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होता। इन सांसारिक व्यक्तियों को किसी ने भी दंडित नहीं किया, बल्कि ये तो स्वयं अपने आप दंडित हो रहे हैं। इनका मानव जीवन व्यर्थ ही चला गया। ये जीवन रूपी गुड़ को आध्यात्मिक रूपी शक्कर में बदलने में असमर्थ रहे, जबकि शक्कर गुड़ से अधिक मीठी होती है, अर्थात अपने जीवन को तपाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सके। तो सदगुरु कबीर साहिब का यह संदेश हमें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए और जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का, तो अपनी अंतरात्मा में ही उस चैतन्य स्वरूप को पहचानिए, जानिए, समझिए, अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन को मुक्ति प्राप्त कराइए। मुक्ति जीवन से मुक्त हो जाइए। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।